ये है सफ़ेद चंदन का पेड़ जो मैंने खेती के छोर पर लगा है। तो इसका जो तना है इतना बड़ा हो चुका है। एक बार ये इसके ऊपर की शाखा टूट भी गई थी। अभी इसमें हार्डवुड अभी तक आया नहीं होगा। तो आज हम चर्चा करने वाले चंदन की छटाई के बारे में। तो इसकी तो हमने पहले छटाई कर दी है। अब इसको कोई छटाई की ज़रूरत नहीं है, बड़ा पेड़ बन चुका है। अब जैसा ऊपर बढ़ रहा है वैसा बढ़ने देने का है और इसके लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। तो सबको पता ही होगा चंदन अकेला पेड़ नहीं बढ़ता है, उसके नज़दीक एक दूसरा पेड़ होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने आम लगा है। तो आम भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको अभी तक फल नहीं आए, शायद अगले साल आएंगे। ये 5 साल का पेड़ है। और दूसरा भी एक पेड़ है, ये जंगली पेड़ है जो खेती के छोर पर पहले से ही था। तो ये भी चंदन के लिए होस्ट का काम करेगा। तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम परमानेंट होस्ट भी कह सकते हैं। तो चंदन के लिए परमानेंट होस्ट का मतलब होता है जब तक चंदन का पेड़ रहेगा तब तक दूसरा पेड़ भी होना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसे छोटे पेड़ लगाते तो कुछ दिन के बाद चंदन को खाना देना बंद करेंगे और हमारा जो चंदन का पेड़ है जितना बड़ा हो गया तो कुछ साल के बाद वो मर जाएगा, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो आज हम ये जो छोटा सा चंदन का पेड़ है इसकी छटाई कैसे करनी है इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि चंदन का पेड़ अगर छाँव में है तो धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो बड़ा सा पेड़ है ये बेर का पेड़ है, इसको अभी फल भी आया है ऐसे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये छाँव में है। अब इस बेर के पेड़ को भी हम काट नहीं सकते क्योंकि ये हमें हर साल बहुत सारे फल देने वाला पेड़ है। तो इसकी जो कुछ शाखा है ये इस चंदन के पेड़ के ऊपर आ गई। तो पहले हम इस शाखाओं को कट करेंगे जो ऊपर आ रही है, क्योंकि इसे कट नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो चंदन का पेड़ है वो सीधा बढ़ नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर ही शाखाएँ हैं। तो पहला काम तो हमने क्या किया है, ऊपर आने वाली शाखाएँ कट कर दी बेर के पेड़ की। अब हमें चंदन की जो शाखा है, चंदन सीधा बढ़ना चाहिए कुछ ऊंचाई तक, उसके बाद उससे जैसे बढ़ना देना है वैसे बढ़ा तो भी चलेगा। अभी देखो यहाँ पर ये जो इसको मुख्य शाखा है और ये बाहर दूसरी तरफ जाने वाली है। तो अब ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, इसे ज़्यादा ताकत लगेगी। तो इसे हमें हटाना है। तो थोड़ा अंतर छोड़कर यहाँ पर एकदम नज़दीक मत हटाइए। पहले मैंने यहाँ पर एक छटाई कर दी थी, तो ऐसा कीजिए। अब ये पेड़ बैलेंस भी हो गए है चंदन का पेड़। और ऊपर जो मुख्य शाखा है ऊपर जाने वाली वो बाद में छटाई करेंगे हम उसकी। तो अब इस तरह हमें करना है काम। तो चंदन के पेड़ अपनी खेती के छोर पर लगाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बोलते हैं करोड़ों मिलेंगे, लेकिन आज तक किसी को मिले ऐसा किसी ने कहा नहीं, और मिले भी होंगे तो बताएगा भी नहीं। तो इसलिए सोच समझ कर खेती कीजिए चंदन की, किसी के बहकावे में मत आ जाओ। मैंने क्या किया है, सब पेड़ खेती के छोर पर लगाए। तो इससे क्या होगा, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं है। ये जो आपको पेड़ दिख रही है सब चंदन के ही पेड़ है। ये ऊपर जो ये जो दिख रही है सब ये खेती के छोर पर है। और भी है, और जानकारी चाहते हो तो चैनल को भेज दीजिए। हमेशा अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे और खुद के बारे में सोचते रहिए।